ओके गाइस, हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या कवर करा है। हमने लेक्चर नंबर 1 में कवर करा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, बार चार्ट। बार चार्ट के बीच में गैप होता है, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं होता। अगर क्लास विद डिफरेंट लेंथ की होती है, डिफरेंट इंटरवल की होती है, इवन दो सवाल ने हिस्टोग्राम बनाने का बोला होता है, बट हम लोग क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डायग्राम। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पॉलीगॉन पाई चार्ट, ये दो चीज़ें हमारी अभी ड्यू है और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। आज की क्लास में, क्लास लेक्चर नंबर 2 में, आई एम गोइंग टू टीच यू द फॉरवर्ड अप्रोच, द बैकवर्ड अप्रोच एंड द डबल बैकवर्ड अप्रोच। सो लेट्स बिगिन विद इट गाइस। आज जो स्टार्ट करते बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। फॉरवर्ड अप्रोच क्या होती है? देखो, द वर्ड क्यूमुलेट मीन्स ऐड अप, क्यूमुलेट करना, ऐड करना। तो सुनो, 10 तक की फ्रीक्वेंसी 4 है। 4 प्लस 12 क्या होता है? 16 होता है। 16 प्लस 14 कितना होता है गाइस? 30 होता है। 30 प्लस 22 कितना होता है गाइस? 52 होता है। 52 प्लस 18 कितना होता है? 70। 70 प्लस 10 कितना होता है? 80। तो ये आपकी होती है फॉरवर्ड अप्रोच। इसी तरह बैकवर्ड अप्रोच में पता है क्या होता है? आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती। हाउ डू यू फाइंड आउट? 80 माइनस 70, 10। 70 माइनस 52, 18। 52 माइनस 30, 22। 30 माइनस 16, 14। 16 माइनस 4, 12 एंड देन 4। सो गाइस, क्या आपको बात समझ आई? जब फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है तो आप ऐड करते हो, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है माइनस करके बैकवर्ड आप क्या निकाल लेते हो? फ्रीक्वेंसी। गॉट दिस गाइस? अब क्या करना होता है नेक्स्ट? आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना होता है। हाउ डू यू मेक इट? देखो, 10 पे फ्रीक्वेंसी है 4, सो 4 इधर होगा बेटा। 16 पे क्यूमुलेटिव और 20 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16, तो 16 आपका इधर होगा। 30 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30 आपका इधर होगा। 40 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 52, तो 52 आपका इधर होगा। 50 पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा? 70, तो 70 आपका इधर होगा। एंड देन 60 पे इट्स 80। तो आपने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना लिया। वंस यू आर डन मेकिंग इट, आपको बोला हुआ है बता दो द पास मार्क्स फॉर द टेस्ट इज 45। यूज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास। कितने बच्चे पास हुए वो एस्टिमेट करो। आपने बनाई 45 पे लाइन और यहाँ पे आपका आ गया 62, मतलब 62 बच्चों के 45 के अंदर मार्क्स हैं। टोटल कितने थे? 80। तो 18 बच्चे जो रिमेनिंग है उनके मार्क्स कितने आए बेटा? 45 से ज़्यादा। बात समझ आई गाइस? सुनो बहुत ध्यान से बेटा। मसला ये है कि बोला है 45 पासिंग मार्क्स है, तो हमने 45 पे देखा 62 बच्चे आ रहे। ये सारे 45 या 45 के अंदर है। आपको बताना है कितने बच्चे पास हो गए, तो आपने बता दिया 80 माइनस 62, दैट मेक्स 18 बच्चे पास हो गए। गॉट दिस गाइस? तो हमें फॉरवर्ड अप्रोच समझ आ गई। अब फॉरवर्ड अप्रोच में गाइस एग्जामिनर 3-4 चीजें पूछ सकते हैं। पहली चीज वो बोलता है बेटा कि मीडियन ढूंढो। क्या ढूंढो बेटा? मीडियन। तो देखो टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, यहां पे देखना, यहां पे भी देखना, 80 है। इसका एक रीजन है, दोनों जगह क्यों देखना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। तो आप 80 का निकाल लो 40%, तो आपका आंसर क्या आता है बच्चे? ओ 50%। मीडियन हमेशा क्या होता है? 50%। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 50% निकाल लो, आपका आंसर आया 40। अब 40 आपका मीडियन नहीं है, 40 पे लाइन बनाओ और यहाँ पे देखो ये कहाँ पे आ रहा है? 35। सो आपका मीडियन है 35। इसी तरह
आपको अपर क्वार्टाइल ढूंढना होता है. हाउ डू यू फाइंड आउट अपर क्वार्टाइल? 80 का 75% ढूंढो तो क्या होता है 60. नाउ 60 इज नॉट माई आंसर. 60 पे लाइन बनाओ मेरा बच्चा और नीचे देखो x की वैल्यू क्या आ रही है 43. So my upper quartile is 43. Median 50%. अपर क्वार्टाइल आपका होता है मेरे बच्चे 75%. लोअर क्वार्टाइल कितना होता है बेटा 80 का 25%. तो 20 आपका आंसर नहीं होता. यू लोकेटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड आप देखते हो कितना आ रहा है 24. So 24 is my lower quartile. Upper quartile 75%, lower quartile 25%, median 50%. ये समझ आया. इसके बाद मेरे बच्चे आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज ढूंढनी होती. क्या ढूंढनी होती है? इंटर क्वार्टाइल रेंज. ये आप कैसे ढूंढते हो? इट्स अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल. तो अपर क्वार्टाइल का आंसर था 43, लोअर क्वार्टाइल का आंसर था 24. सो दोनों को माइनस कर दो बेटा, आपका आंसर आएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का 19. अगर सवाल में एक और चीज़ होती, बोला हुआ होता कि 30th परसेंटाइल बता दो, सो आप 80 का निकालते 30%, क्या आता बच्चे 24. 24 आपका आंसर नहीं है. आप उसको लोकेट करो और यहाँ पे वैल्यू देख लो इसकी क्या है 27. गॉट दिस? सो अगर 30th परसेंटाइल होगा तो आप वही वाली परसेंटाइल यूज करोगे. 40th परसेंटाइल 40%, बट मीडियन 50%, अपर क्वार्टाइल 75%, लोअर क्वार्टाइल 25%. इससे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो आंसर नहीं होता. यू लोकेट इट ऑन द एक्स एक्सिस. सो डिड यू ऑल गेट दिस? नाउ लेट्स बिगिन विद दिस क्वेश्चन. आपको दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0, 4, 54 और बनाना भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है. तो 50 पे 0 है, 100 पे 4 है. तो देखो 10 ब्लॉक रिप्रेजेंट करते 50. दैट मीन्स एक छोटा ब्लॉक 5, 10. तो 4 इधर होगा. 150 पे बेटा 54 है, इधर होगा. 200 पे बेटा 132 है, इधर होगा. 250 पे 236 है, समवॉट इधर होगा. देन 300 पे 240 है, 236 इधर होगा. गॉट दिस गाइस? आपने बनाना है रफ सा कर्व. बना दिया. अब बोला है मीडियन बता दो. गाइस यहाँ पे एग्जामिनर ने 250 लिखा है, बट यहाँ पे 240 टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो बहुत सारे बच्चे, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी लिखा है, बहुत सारे बच्चों ने 250 का 50% निकाला था. दैट वाज रॉन्ग. ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया. यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 240. मीडियन के लिए आप क्या करते हो? 50% करते हो. सो आपका आंसर आता है 120. तो आप बना दो 120 पे एक लाइन, बट वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा. वो आपका फाइनल आंसर नहीं होगा. 120 फाइनल आंसर नहीं होगा. यहाँ जो नीचे वैल्यू आ रही है 190, दैट्स योर फाइनल आंसर. समझ आई बात? अब बेटा आज जो हम लोग ढूंढते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज. इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए आपको चाहिए लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल. अपर क्वार्टाइल 240 का 75% होता है, दैट्स व्हाट बच्चे 180. लोअर क्वार्टाइल बेटा आपका होता है 240 का 25%, दैट्स 60. बट ये आपके आंसर्स नहीं है. 60 पे लाइन बना के देख लो मेरा बच्चा, क्या वैल्यू आ रही है 150, दैट्स माय लोअर क्वार्टाइल. 180 पे लाइन बना के देखो बेटा, क्या वैल्यू आ रही है. आप लोग की थोड़ी वैल्यू डिफरेंट है तो मसले वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर एक रेंज फॉर्म में होता है कि यार इससे बीच में, इसके बीच में आंसर है, तो दैट्स एक्सेप्टेबल. सो 225 माइनस 150, दैट मेक्स 75. क्या आपको मीडियन, इंटर क्वार्टाइल रेंज, अपर क्वार्टाइल
लोअर क्वार्टाइल एंड परसेंटाइल ढूंढना समझ आ गया बेटा? दैट एवरी सिंगल पर्सन हेयर गॉट दिस बेटा. वंस यू गेट दिस, इसके बाद आपको बैकवर्ड अप्रोच का सवाल करना है. उस बैकवर्ड अप्रोच के सवाल में क्या करना है गाइस? बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा. उस बैकवर्ड अप्रोच के सवाल में क्या करना है गाइस? लिसन टू मी वेरी केयरफुली. सो गाइस सुनना बहुत ध्यान से. देखो 240 माइनस 230, हमें फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है राइट. तो 240 माइनस 236 इज 4. 236 माइनस 204 कितना होता है गाइस? 32. 204 माइनस 132 कितना होता है? 70. एक सेकेंड रुको. 72. देन 132 माइनस 54 कितना होता है? 78. 54 माइनस 4 क्या होता है? 50. एंड द लास्ट वन इज 4. क्या आपको बैकवर्ड अप्रोच भी समझ आई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढनी है? डिड यू ऑल गेट दिस बेटा? अच्छा जी. इसके बाद मेरा बच्चा बहुत ध्यान से सुनना. बोला हुआ है पोटैटो विद अ ग्रेटर मास देन 240 ग्राम इज क्लासिफाइड एज लार्ज. तो लार्ज पोटैटो पता है क्या होते हैं? 250 वाले. सो आपने जब 250 पे लाइन बनाई क्या था? 204. तो टोटल बेटा कितने थे? टोटल 240 थे, जिसमें से बेटा 204 आपके बेटा क्या थे? एक्स्ट्रा लार्ज से छोटे थे. तो 36 एक्स्ट्रा लार्ज है. अब बोला हुआ है व्हाट परसेंटाइल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू फाइंड दिस नंबर. देखो यार 204 पे आपका परसेंटाइल आना चाहिए. मीडियन ढूंढने के लिए 50% होता है राइट. तो 120 हो गया. अपर क्वार्टाइल के लिए 75%, 180. तो क्या होना चाहिए? 240 का कितना परसेंट कि आपका आंसर क्या आना चाहिए? 204. तो आप 240 इंटू करोगे बेटा x अपॉन 100 इज इक्वल टू 204. सो बेटा x की वैल्यू आएगी 0 एंड 0 कैंसल, 5 एंड 12. तो x इक्वल टू 204 इंटू 5 अपॉन 12. सो गाइज ये आपका होगा 6 ज़ा, ये आपका होगा 1 और 2 ज़ा, ये आपका होगा 3 ज़ा, ये आपका होगा 51 ज़ा. 3 के टेबल में 1 ज़ा एंड देन 3 के टेबल में ये आता है 17 ज़ा. तो 17 इंटू 5 आपका होता है 85%. तो कौन सा परसेंटाइल होगा? 85%. गॉट दिस गाइस? अब एक आखिरी सवाल जिसमें डबल बैकवर्ड अप्रोच है. सुनना गाइस, इस सवाल में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है बट आपको क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी. तो मैं यहां पे एक एक्स्ट्रा टेबल ऐड कर रहा हूं. देखो 6 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है 6. ठीक हो गया. 7 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है 24. ठीक हो गया. 8 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपकी 49. ठीक हो गया. इसके बाद 9 तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 58 एंड यहाँ पे 60 दी. बट आपको चाहिए फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कैसे आती है? 60 माइनस 58 2. 58 माइनस 49 क्या होता है गाइस? 9. 49 माइनस 24 क्या होता है? 25. आ गया. अब मीडियन एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें ढूंढना आता है. 60 का 50% आंसर क्या आएगा? 30. 30 मीडियन नहीं है. 30 पे लाइन बनाओ एंड यहाँ पे देखो 7.2. इसके बाद इंटर क्वार्टाइल रेंज में अपर क्वार्टाइल ढूंढो, लोअर क्वार्टाइल ढूंढो. लास्ट पार्ट क्या बोला है? वन ऑफ दीज लीव्स इज चोजन एट रैंडम. एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी इट हैज लेंथ ऑफ मोर देन 7.5. तो अब सुनना बेटा, टोटल कितने? 60 है. तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अब 7.5 इधर बीच में होगा राइट. तो ये 12.5, ये 12.5, तो रफली एस्टिमेट कर लो 13. तो 13 प्लस 9 प्लस 2. तो 13 प्लस 9 कितना होता है गाइस? 22. 22 प्लस 20 24. सो एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी आपकी इसकी हो जाएगी 12/30. दैट्स 6 अपॉन, दैट्स 2/5. गॉट दिस गाइस? तो बेटा क्या आपको फॉरवर्ड अप्रोच एंड बैकवर्ड अप्रोच